नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे संस्कृत यूट्यूब चैनल संस्कृत बाय पुष्पा में। आज हम कक्षा 9 की संस्कृत का पाठ 10 पाठ पढ़ेंगे, जिसका है वांग्मन प्राण स्वरूपम। इसमें हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे आज। अगली वीडियो में हम इसके अभ्यास के प्रश्न करेंगे। श्वेत केतु भगवान श्वेत केतु तुरयहम वंदे। हे भगवान, श्वेत केतु कहता है, हे भगवान मैं श्वेत केतु आपको प्रणाम करता हूँ। आरुणि वत्स, हे पुत्र चिरंजीव दीर्घ आयु हो। श्वेत केतु भगवान, हे भगवान किंचित प्रष्टुम इच्छामि, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। आरुणि कहता है, वत्स हे पुत्र किम अधः त्वयाम प्रष्टव्यम अस्ति। हे पुत्र, आज तुम क्या पूछना चाहते हो। श्वेत केतु कहता है, भगवान हे भगवान ज्ञातुम इच्छामि, मैं जानना चाहता हूँ कि यत किम इदम मनम, यह मन क्या है। आरुणि वत्स अतिशय अन्नस्य यो अनिष्ट तन्मन। हे पुत्र, अतिशय अन्नस्य पूर्णतः पचाए गए अन्न का जो अनिष्ट सबसे छोटा भाग तन मन वह मन होता है। श्वेत केतु कहता है, कश्चय प्राण, और प्राण क्या है। आरुणि कहता है, पिता नाम अपाम यो अनिष्ट स प्राण। पिता नाम पिए गए अपाम तरल द्रव्यों का यो अनिष्ट सबसे छोटा भाग स प्राण वह प्राण होता है। श्वेत केतु कहता है, भगवान हे भगवान का इयम वाक्य, यह वाणी क्या है। आरुणि वत्स हे पुत्र अतिशय तेजसो यो अनिष्ट सा वाक्य। अतिशय तेजसो ग्रहण की गई ऊर्जा का यो अनिष्ट सबसे छोटा भाग सा वाक्य वह वाणी है। सौम्य मन अन्यमय सा वाक्य वह वाणी है। मन अन्यमय है। प्राण आपोमयम, आप का मतलब होता है जलमय है। वाक्य च तेजोमयी तथा वाणी तेज होती है। इति अपि अवर्धायम, यह ही समझ लेना चाहिए। श्वेत केतु कहता है, भगवान हे भगवान भुव एव वाम विज्ञापयतु। हे भगवान आप मुझे पुनः समझाइए, यानी कि वो कह रहा है कि मुझे समझ नहीं आया, आप मुझे दोबारा से समझाइए। आरुणि गुरुजी कहते हैं, सौम्य सावधानम सुरुणु, सावधान से सुनो। मध्यमानस्य ददनय यो अणिमा, मध्यमानस्य मथे जाते हुए, ददनय दही की, यो अणिमा, अणिमा का मतलब होता है मलाई, श उधर्वम ऊपर, समुदिशति तैरने लगती है, यानी मथे जाते हुए दही की अणिमा ऊपर तैरने लगती है। तत्सर्पी भवती, वह ही उसका घी बन जाता है। श्वेत कहता है, भगवान हे भगवान भवता घृतो उत्पत्ति रहस्यम व्याख्यातम। भवता आप घृतो उत्पत्ति रहस्यम, घी का आपने तो घी की उत्पत्ति का रहस्य समझा दिया है। भूयो अपि, और मैं भी श्रोतुम इच्छामि, मैं भी सुनना चाहता हूँ। आरुणि कहता है, एवं सौम्य हे पुत्र अश्यमानस्य अन्नस्य यो अणिमा। अश्यमानस्य इसी तरह खाए जाते हुए, अन्नस्य अन्न की, अणिमा मलाई को, स उधर्वम समुदिशति ऊपर उठती है। तन्मना भवती वह मन बन जाती है। अवगतम न वा, समझ गए या नहीं, यानी कि इसी तरह खाए जाते हुए अन्न की मलाई ऊपर उठती है, वह मन बन जाती है। श्वेत केतु सम्यक अवगतम भगवान, अच्छी तरह समझ गया भगवान। श्वेत केतु कहता है आरुणि को कि हे भगवान मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ। आरुणि कहता है, वत्स हे पुत्र पीयमानम। आरुणि कहता है, वत्स पीयमानम अपाम यो अणिमा स उधर्वम समुदिशति स एव प्रणो भवति। हे पुत्र पीयमानम पिए जाते हुए, अपाम जल, यो अणिमा जल की अणिमा,
उधर्वम समुदिशति प्राण बन जाती है। हे पुत्र, पिए जाते हुए जल की अणिमा या मलाई है वो प्राण बन जाती है। श्वेत केतु कहता है भगवान, हे भगवान, वाचम अपि विज्ञापयतु, वाणी के बारे में भी समझाइए, यानी कि अब मुझे वाणी के बारे में समझाइए। आरुणि कहता है सौम्य, हे सौम्य, असमानस्य तेजो यो अणिमा, शरीर द्वारा ग्रहण किए गए तेज की अणिमा, स उधर्वम समुदिशति, वाणी बन जाती है। सा खलु वाग भवति, वह वाणी बन जाती है। हे सौम्य, हे पुत्र, शरीर द्वारा ग्रहण किए गए तेज की अणिमा वाणी बन जाती है। वत्स, वत्स, हे पुत्र, उपदेशा अन्ते भूयो अपि त्वाम विज्ञापितुम इच्छामि यत् मनम अन्नमयम भवति मन, यानी कि हे पुत्र, उपदेश के अंत में मैं तुम्हें पुनः यही समझाना चाहता हूँ कि अन्न का सार तत्व मन, अपोमयो भवति प्राण, जल का प्राण, तथा तेजोमयो च भवति वाग्यति, वागिति, तेज का वाणी है। किंच याद अस्माकं गृह्णति मानव आदृतमेव तस्य चित्ताधिकं भवतीति सम उपदेश सार है। इसके अतिरिक्त अधिक क्या मेरे उपदेश का सार यही है कि मनुष्य जैसा अन्न ग्रहण करता है उसका मानवतादृशम एव तस्य चिता अधिकम भवतीति सम उपदेश सारम, यानी कि उसका मन बुद्धि अहंकार वैसा ही बन जाता है जैसा वह ग्रहण करता है। वत्स, हे पुत्र, एतत् सर्वम हृदयेन अवधारय, इन सबको हृदय में धारण कर लो, यानी कि अच्छी प्रकार से समझ लो। आगे है श्वेत केतु कहता है यदा गाप्यति भगवान, जैसी आपकी आज्ञा हो भगवान, ऐसे प्रणमामि, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आरुणि कहता है वत्स, हे पुत्र, चिरंजीव है, चिरंजीव का अर्थ होता है दीर्घ आयु हो, तेजस्वी नो अधीत अस्तु, तुम्हारा अध्ययन तेजस्विता से युक्त हो, आवयो अधीतम तेजस्वी अस्ति, हम दोनों की पढ़ाई तेज युक्त हो। धन्यवाद बच्चों, अगली वीडियो में हम इस पाठ के अभ्यास के प्रश्न करेंगे।